जो सामने हमारे दिखाई दे रहे हैं वो लोन बांटने का काम कर रहे हैं अयोध्या धाम में। चलिए इनसे हम पूछते हैं कि आखिर ये कैसा लोन वितरित कर रहे हैं और क्या इनकी पॉलिसियां हैं, क्या गाइडलाइन इनके द्वारा जारी की गई है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा संदीप कुमार है, मैं IDFC बैंक से एम्प्लॉय हूँ। हमारे एक लोन बताइए जो एक ग्रामीण अंचल में या शहरी स्तर में दोनों के लिए कारगर हो। कोई ऐसा जैसे कि हमारे यहाँ की गोल्ड लोन ये है, जैसे कि कोई गरीब अगर है उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है छोटे अमाउंट पे 10,000 15,000 की, तो हमारे यहाँ 3.5 ग्राम से स्टार्टिंग है गोल्ड पे। अगर आप 3.5 ग्राम गोल्ड लेके आते हैं, जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है उसी हिसाब से हमारे यहाँ गोल्ड पैसा दिया जाता है उसका। अगर कोई आपको नए दे, सोना नए दे, तो आप नहीं उसको दे सकते? नहीं सर, ये सर पॉलिसी हमारे यहाँ सब नहीं है। ये सब पॉलिसी सर जैसे होता है समूह लोन में होता है कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड पे वो लोग समूह लोन देते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं। हाँ, ये है उन लोगों का पॉलिसी। तो कहने का मतलब अगर आपको सोना दिया जाएगा तभी आप लोग वो लोन देंगे, सिर्फ अमीरों के लिए अगर है माना जाए तो आपकी संस्था काम कर रही है? नहीं, गरीबों के लिए है। बात ये गरीब के पास सोना कहाँ मिलेगा? वो तो 2 दिन के 200 रुपए की दिहाड़ी करेगा कि अपना परिवार चलाएगा कि जो है सोना इकट्ठा करेगा? नहीं, बात आपकी सही है, ये आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये सब जो है जो कंपनियां हैं वो ये सब लोन बांटती हैं। जैसे आप जो कह रहे हैं कि गरीब असहाय लोगों को कैसे लोन मिलेगा, तो इसे समूह लोन केवल दे सकते हैं, वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड पे केवल। हाँ, ना उनका कोई बिजनेस है ना उनका कोई इनकम मार्क देखते हैं, वो लोग अपना इसी पे लोन देते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं, वो भी लेकिन शादीशुदा लोग को देते हैं, महिला को केवल लोन मिलेगा बस। तो आज आपका बैंक कैसा बैंक है? हमारा रजिस्टर्ड बैंक? नहीं, रजिस्टर्ड हमारा प्राइवेट लिमिटेड IDFC बैंक हमारा है, IDFC फर्स्ट बैंक। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड बैंक हमारा है। अच्छा, अगर आपको सोना दिया जाएगा तभी, अगर आपको सोना नहीं दिया जाएगा तो? और जैसे बिजनेस लोन है तो बिजनेस लोन हम तभी दे पाएंगे ना जब आपके पास बिजनेस का प्रूफ होगा, आपका रनिंग बिजनेस होगा, आपके पास GST होगा, ITR होगा। अदरवाइज तो फिर गोल्ड लोन तो एक वैकल्पिक विकल्प है कि वो आप सुनार के यहाँ भी ले सकते हैं। सुनार भी ये व्यवस्था देता है कि आपकी अर्जेंट में नीड पड़ी तो आप सुनार को देने, लेकिन वो 3%, 5%, 10% ब्याज लेगा। हमारा जैसे मान लीजिए अगर ITR नहीं है, GST नहीं है, तो लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। आपको गवर्नमेंट बैंक से संपर्क करना होगा या फिर ऐसे जो कोई प्राइवेट बैंक जो समूह लोन चलाते हैं 5 लोग 6 लोग को इकट्ठा करके, तो उस तरीके से लोन मिलता है। हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, आपके पास अगर ITR या GST होगा तभी लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा? बिजनेस लोन तो वो सारे बैंकों का यही प्रावधान है ना भाई। बिजनेस लोन आपको कोई अच्छा, इंटरेस्ट है कितना? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट मिनिमम है, जैसे सब जगह का इंटरेस्ट है वैसे 1% से कम ऐसा ही है। जैसे अमाउंट रहता है उसी ब्याज पे रहता है अमाउंट। तो क्या क्या आप लोन में दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि ऑटो लोन, ऑटो लोन भी देते हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारा जो लोन सेंटर है, तो लोन सेंटर में हमारा सिर्फ अभी व्हीकल मतलब बाइक फाइनेंस करते हैं। अभी 4 व्हीलर हमारी एक दूसरी ब्रांच है रिकावगंज में, वहाँ पे करते हैं। अच्छा, एक हो रहा है अगर मान लीजिए आपके किसी ने लोन लिया, ITR GST भी है उसके पास, अगर उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है किसी कारण बस, तो कैसे क्या उसके लिए? अब कोई मर जाता है तो उसका प्रावधान, उसमें नॉमिनी होते हैं, नॉमिनी ऐड किया जाता है। उसकी फॉर्मेलिटीज करके जो डेथ सर्टिफिकेट सारे पेपर अरेंज करके उसको उसके नॉमिनी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नॉमिनी के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है? इंश्योरेंस है तो वो सारी चीजें वेवर हो जाती हैं भाई। सारी जब भी बिजनेस लोन होता है तो उसमें इसीलिए इंश्योरेंस कराया जाता है। कस्टमर मना करता है इंश्योरेंस के लिए, लेकिन वो उसके फायदे के लिए होता है। तो अगर इंश्योरेंस होगा तभी माफ किया जाएगा, अगर वो इंश्योरेंस नहीं होगा तो इंश्योरेंस लगभग कितने का होता होगा? इंश्योरेंस बस ऐसे अमाउंट के हिसाब से रहता है। मान लो अगर 5 लाख का लोन है तो 15-20 हजार का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। तो ये जैसे सरकार योजनाएं चला रही हैं बैंकों में, तो वो कहीं ना कहीं देखें तो तुरंत ऐड कर देती है उनका जो भी है कि डेथ होने के बाद माफ कर दिया जाएगा। तो ऐसा आप में नहीं है कि लोन दे तो उसको भी ऐड कर दे बीमा वाला? नहीं, वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा। प्राइवेट में, सरकारी में भी है, लेकिन सरकारी में क्या है कि आपका कम पैसे में इंश्योरेंस होगा। थोड़ा प्राइवेट में कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगी, लेकिन सुविधाएं सारी मिलेंगी कि अगर एक्सपायर हो जाए कोई बंदा या कोई बात हो जाए तो उसका सारा क्लेम उसको मिलेगा, नॉमिनी को। भाई साहब मिले किसी बैंक से थे, जो आप लोगों ने सुना अगर कोई इनके यहाँ से लोन लेता है, डेथ हो जाती है तो नॉमिनी पर चला जाएगा, लेकिन अगर किसी को भी इनके बैंक से बीमा होगा तो पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।